हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने सिखाया था और आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से आप आयनिक बॉन्डिंग करवाते हो दो एलिमेंट्स के बीच में, और हमने थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में भी सीखा था। आज बच्चों हम उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और कोवेलेंट बॉन्डिंग के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम कवर करेंगे इंक्लूडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर हम कोशिश करेंगे फॉर्मल चार्ज आपको बताने की कि आखिर फॉर्मल चार्ज क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग की और आयनिक बॉन्डिंग की। तो आयनिक बॉन्डिंग के लिए आपको बताया था कि लिथियम फैमिली और बेरिलियम फैमिली जो होती है बच्चों, लिथियम फैमिली और बेरिलियम फैमिली, ये फैमिली सबसे ज़्यादा आयनिक बॉन्डिंग करती है। लिथियम फैमिली एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बेरिलियम फैमिली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ठीक है ना। तो बेरिलियम के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 2-2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और 2+ का चार्ज बनाते हैं। ओके, फिर इसके बाद बच्चों आपको कुछ पी ब्लॉक के बारे में बताया था, BCNOF। इसका मतलब बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली, ये सारे के सारे पी ब्लॉक फैमिली के एलिमेंट्स हैं बच्चों। और ये जो पी ब्लॉक फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। अगर कोई एस ब्लॉक का आ गया यानी कि लिथियम फैमिली या बेरिलियम फैमिली आ गई तब हम आयनिक बॉन्डिंग करवाएंगे, लेकिन अगर इनमें से कोई आ गया तो जाहिर सी बात है हम कौन सी बॉन्डिंग करवाएंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग करवाएंगे। ओके, अब बच्चों एक मैं आपको शॉर्टकट आपको बताना चाहता हूं कि आपको तो पता है कि बॉन्डिंग के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो आपको हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं कि आप किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से किसी भी एलिमेंट का आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बना सकते हो, बता सकते हो। जैसे कि बोरोन फैमिली है, बाल गया, इंडिया थाईलैंड, केमिस्ट्री सर गिव, संग की प्रॉब्लम, नाना पाटेकर, असरानी, सब बिकाऊ, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, तो 3 एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, अभी हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो बोरोन के बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके पास वो 5 होते हैं, तो ये है इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पहले भी पता है आपको, याद रखिए। अगर आप कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। अगर आपको आउटर मोस्ट नहीं पता तो आप उसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो गए और आउटर मोस्ट में इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, ठीक है। सिर्फ बोरोन के नहीं होंगे आउटर मोस्ट में 3, एल्यूमिनियम के भी 3 होंगे, गैलियम के भी 3 होंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। अब आपको ऐसे याद रखना है कि बोरोन फैमिली के जितने भी बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स हैं सबके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसी तरह कार्बन फैमिली के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, इसके आउटर मोस्ट में 6 और इसके आउटर मोस्ट में 7। तो 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आपको याद रखना है, क्वेश्चन आप बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, फिर बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन तो आप जानते हो बच्चों इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं 1s1, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अगर इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हाइड्रोजन के आगे हम सिंपल 1 डॉट लगा देंगे, यही बता देगा हमें कि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। आ रहा है समझ में? अच्छा, ओके। अब बात करते हैं हम हीलियम की। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो इसे हम कहते हैं 1s2। तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों मैं आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा कि 1s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब इसकी फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है फुल फिल्ड, यानी कि s सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक तरह से फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हीलियम हमारा काफी स्टेबल है, स्टेबल इन नेचर।
हीलियम कैसा पाया जाता है बच्चों? काफी स्टेबल पाया जाता है, संतुलित पाया जाता है, स्टेबल पाया जाता है। स्टेबल इसलिए क्योंकि इसकी फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो बच्चों जो स्टेबल एलिमेंट होते हैं, जिनकी फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो किसी से बॉन्डिंग नहीं करते, उन्हें बॉन्डिंग करने की जरूरत ही नहीं है। बॉन्डिंग क्यों करेंगे? वो बॉन्डिंग करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल हो चुके हैं, वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो हीलियम फुलफिल्ड होने की वजह से पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से ये किसी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं हीलियम डज नॉट पार्टिसिपेट, हीलियम डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हीलियम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, ओके। चलिए, अब जितना भी अभी हमने यहां पर सीखा है, अब उसकी मदद से हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, याद है ना आपको ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन के पास 6 है, तो ये 8 करना चाहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। उसी तरह नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 8 करना चाहता है, तो 3 और चाहिए। तो हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है, और इसी को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है ना? ओके, आज हम उसके कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं H2O की। ठीक है, सबसे पहले हम H2O की बॉन्डिंग शो करेंगे। तो हमें H2O की बॉन्डिंग शो करनी है, और हम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये सब चीजें भी बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, H2O में क्या हम ये कह सकते हैं, क्या यहाँ पर किसी तरह के फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है? क्या यहाँ पर लिथियम फैमिली या बेरिलियम फैमिली मौजूद है? नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो चलिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो हमने 1 ऑक्सीजन बना दिए और हमने 2 हाइड्रोजन बना दिए बड़े आसानी से। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सारी फैमिली के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन के हम 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आई होप ये आपको आ रहा है समझे। हमने 6 डॉट बना दिए क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भी हम जानते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो हम सिंपल 1 डॉट बना सकते हैं। देखिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? ओके, अब बताइए, इसके पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन ये कैसे करेगा? जाहिर सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, तो 2 और आ जाएंगे, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो देखिए, सिंपल तरीके से हम यहां पर हमने इसकी शेयरिंग कंप्लीट करा दी। बोलिए, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? ऑक्सीजन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। ओके, कोवेलेंट बॉन्डिंग का ये रूल है कि इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ट्रांसफर नहीं होता। तो अगर ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिया है, तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का जरूर लेगा, वो भी शेयर करेगा। ठीक है, क्योंकि बराबर की शेयरिंग होती है, तो हाइड्रोजन भी जो है बच्चों, वो 1 इलेक्ट्रॉन जरूर शेयर करेगा। और हाइड्रोजन भी देखिए यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन जरूर शेयर करेगा। ठीक है, ओके, आई होप ये आपको आ रहा है समझ में, क्लियर? तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहां लिख सकते हैं ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्सीजन के पास क्या है? एक कंप्लीट ऑक्टेट प्रेजेंट है। ओके, चलिए हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल है। क्या है ये? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, ठीक है? आई होप इस एग्जांपल से आपको आ गया होगा समझ में। बच्चों जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग करवाते हैं तो जरूरी नहीं है सबका ऑक्टेट पूरा ही हो जाए, इसे कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। यानी कि ऐसा भी होता है कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह जाएं, या ऐसा भी हो सकता है या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए। हम सारे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना?
तो याद रखिए कभी कभी ऐसे एलिमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा लेकिन फिर भी वो बॉन्डिंग करेगा, और उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए फिर भी बॉन्डिंग कर रहा है, फिर भी बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो चुकी है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। आ रहा है समझ में? अच्छा, अब बच्चों एक और चीज आप याद रखिएगा कि जब भी हम ये बॉन्डिंग शो करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी बताएं साथ साथ में, ताकि आपका कंसेप्ट वो भी क्लियर हो जाए। ओके, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हम कैसे शो करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन बनाएंगे, एक और एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इन दोनों के बीच, तो हम इस तरीके से ऐसे शेयर कर देंगे इसको। देखिए, एक बॉन्ड बना देंगे, एक सिंगल लाइन बना देंगे हम। ठीक है, ऑक्सीजन बनाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन बना दिया हमने, फिर एक सिंगल लाइन बनाएंगे, फिर एक सिंगल लाइन बना दी हमने, फिर हमने किसे बनाया? हाइड्रोजन को बनाया। बोलिए क्लियर है? ओके, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे। देखिए, ये दोनों तो शेयर हो चुके हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, बल्कि ये और ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए, तो इसे हम कहेंगे लोन पेयर। क्या बोलेंगे इसको? लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर हैं बच्चों इसके पास? इसके पास 2 लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, किसके अंदर? H2O यानी कि वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, और लोन पेयर हम उसे कहते हैं बच्चों जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते या जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो बच्चों अब हम जितने भी एग्जाम्पल करेंगे, सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है या आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, पहली बात। फिर आपको यह बताना है कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और कौन एक्सेप्शन में आ रहा है। फिर आपको यह बताना है कि लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो यहाँ 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। क्लियर है? हाइड्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो 0 लोन पेयर कहेंगे हम इसको। क्लियर हो रहा है? सब कुछ आगे समझे? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ, तो बच्चों जैसे कि सेकंड एग्जांपल अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का एग्जांपल देखते हैं। तो बताइए सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग? सर कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि यहां भी लिथियम या बेरिलियम फैमिली में से कोई नहीं है। तो ठीक है, हम कौन सी बॉन्डिंग करेंगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो चलिए कार्बन बना देते हैं और 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, जैसे हमने H2O बनाया था। ओके, बताइए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम बड़ी आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। 1 2 3 4। ऑक्सीजन, सर ये रहा ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से बॉन्डिंग बनानी है, किस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, ओके, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी हम 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो बताइए ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत सिंपल तरीके से ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा कार्बन के। आ रहा है कि नहीं यार समझे? अच्छा, ये भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है देखो, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। आ रहा है कि नहीं यार समझे? ओके, अब बच्चों क्या रूल है कोवेलेंट बॉन्डिंग का कि जितने इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं ये भी उतने ही इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो कार्बन इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब हम इसको एक कार्बन के लिए दोनों को हम एक बड़े से ब्रैकेट में बना देते हैं। आ रहा है कि नहीं यार समझे? ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से देखिए, खुद बनाने की कोशिश करिए देख के। ओके, तो आई होप ये आपको आ गया होगा समझ में। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है और किसका नहीं हुआ है। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 और आ गए, तो जाहिर सी बात है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और आ गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 2 आए,
7 8 यहां से भी 2 आए, तो यानी कि इन तीनों का कंप्लीट ऑक्टेट है। क्या है इन तीनों का? कंप्लीट ऑक्टेट। इन तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इन तीनों में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक्सेप्शन के अंडर में आ रहा हो। ठीक है, एक्सेप्शन में कोई नहीं है, तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी बॉन्ड लाइन बना देते हैं। तो कार्बन, यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो रहे हैं। तो देखिए बड़ी सिंपल तरीके से एक हमने यहां बना दिया, एक हमने यहां बना दिया। ठीक है, फिर से यहां भी 2 शेयर हो रहे हैं, यहां भी हमने इस तरीके से बना दिया, ये भी हमने बना दिया। ओके, ऑक्सीजन बना दिया, ये एक ऑक्सीजन बना दिया। अब ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4, तो ये हमारे पास लोन पेयर हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास लोन पेयर हो गए। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग को हमने शो कर दिया। आ रहा है समझे? चलिए अब लोन पेयर बताइए। कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन, इन दोनों के पास बच्चों 2 लोन पेयर हैं। आपको साफ दिख रहा है, ये रह गए बॉन्डिंग से बच गए, ये भी बॉन्डिंग से बच गए, तो 2 लोन पेयर्स हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 लोन पेयर्स। आ रहा है कि नहीं यार समझ में? क्लियर हो गया? तो ये हमने किसको किया? कार्बन डाइऑक्साइड को। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर करें, आप उन सभी एग्जाम्पल को घर पे दोबारा जरूर करिएगा। ठीक है, और आपको सारी चीजें बतानी है कि बॉन्डिंग कौन सी है, एक्सेप्शन है, लोन पेयर कितने हैं, सारी चीजें। ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल और करते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल करेंगे हम। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल हम करते हैं NH3। पहले सिंपल से एग्जाम्पल हम करेंगे और उसके बाद थोड़े से डिफरेंट करेंगे। ओके, तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो इसे देखकर इसकी भी बॉन्डिंग करने की कोशिश करिए, शाबाश। ओके, तो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन बना देते हैं। और 3 हाइड्रोजन बनाने, तो 1 2 और 3, हमने 3 हाइड्रोजन बना दिए। चलिए हाइड्रोजन का बताइए लुईस स्ट्रक्चर, ये रहा। आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। बताइए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? ये रही नाइट्रोजन फैमिली और इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम बना देते हैं 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। अब बताइए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास, तो आप ये बताओ कि ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। बहुत आसान है, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 में से एक यहां से मिलेगा 6 हो जाएंगे, एक यहां से मिलेगा 7 हो जाएंगे, एक यहां से मिलेगा 8 हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा ये जो नाइट्रोजन है ये बहुत ही सिंपल तरीके से सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिए पहले आपको उसी एलिमेंट को बनाना है, उसी एलिमेंट को शो करना है जो ऑक्टेट पूरा कर रहा है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा कर रहा था तो हमने पहले ऑक्सीजन को देखा था H2O में, CO2 में। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्टेट पूरा कर रहा है तो हम पहले नाइट्रोजन को देख रहे हैं, तो पहले आपको उसे देखना है जो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ओके। चलिए अब ये हाइड्रोजन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया है, तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया। ठीक है ना? चलिए उसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने लिए, उसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो बड़े सिंपल तरीके से इन तीनों हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो क्या हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ है? नहीं, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ऑक्टेट तो पूरा हुआ ही नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट ऑक्टेट, जबकि हाइड्रोजन का इनमें से सभी का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या है इनका? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आगे समझे? ठीक है ना? चलिए अब लोन पेयर भी बताने की कोशिश करते हैं। सर ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, ठीक है, एक बॉन्ड यहां पर बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड यहां पर बनाया हाइड्रोजन के साथ, और ये ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन्स बिना बॉन्डिंग के ऐसे के ऐसे ही रह गए। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर 3 हैं, लेकिन लोन पेयर सिर्फ एक ही है, ये देखो, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा।
ठीक है। तो याद रखिएगा NH3 पे इस तरीके से बॉन्डिंग होती है और ये कंसेप्ट है। क्लियर, लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए अब हम थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेंगे, फोर्थ एग्जांपल, PCl3 वर्सेस PCl5। PCl3 वर्सेस PCl5। अब हम इन दोनों की बॉन्डिंग में डिफरेंस करेंगे। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि PCl3 और PCl5 में किस तरीके से बॉन्डिंग में फर्क आता है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। सबसे पहले हम PCl3 को करेंगे। PCl3, चलिए PCl3 में एक फॉस्फोरस है, 3 क्लोरीन है, तो एक फॉस्फोरस हो गया और 3 हमने क्लोरीन बना दिए। चलिए बताइए, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5। फॉस्फोरस के 5 बना दिए। क्लोरीन के कितने बनाएंगे हम? इसके लिए 7 बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये बन गया एक 7। क्लियर? ओके, चलिए अब बताइए कि अब ये जो फॉस्फोरस है इसके पास हो गए 5, तो क्लोरीन के पास है 7, तो 7 को 8 करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, क्योंकि ये 8 करना चाहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने भी देखिए शेयर कर लिए। इस क्लोरीन को भी 1 चाहिए, तो देखिए इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब ये जो फॉस्फोरस है बच्चों, फॉस्फोरस ने 1 इलेक्ट्रॉन सबको दिया है, तो जाहिर सी बात है फॉस्फोरस सबसे 1 इलेक्ट्रॉन अपने लिए भी लेगा और ये इसने शेयरिंग करी। अब बताइए कि फॉस्फोरस और क्लोरीन इनमें से किसका ऑक्टेट कंप्लीट है? फटाफट बताने की कोशिश करो। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इन चारों के चारों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, कोई भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट की कैटेगरी में नहीं आता, या कोई भी एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है ना? तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं? सबका कंप्लीट ऑक्टेट है। सबका कंप्लीट ऑक्टेट है। क्लोरीन के भी 8 हो गए, फॉस्फोरस के पास 5 थे, एक यहां से मिले 6, फिर यहां से मिला 7, यहां से मिला 8, तो 8 हो गए। तो इन सबका कंप्लीट ऑक्टेट है। चलिए अब हम लोन पेयर बताने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉस्फोरस, एक बॉन्ड यहां बना क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के पास ये सब रह गए इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड फिर से यहां बना, फिर क्लोरीन के पास रह गए इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड यहां बना, फिर क्लोरीन के पास रह गए इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6। और फॉस्फोरस के पास भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो बच्चों गोले से बाहर हैं, वो आपके लोन पेयर हो गए, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये हमने बॉन्डिंग बना दी। तो आप बताइए क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है? सभी क्लोरीन्स के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं, इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं, इसके पास भी 3 लोन पेयर है। फॉस्फोरस के पास सिर्फ 1 लोन पेयर है। ठीक है ना? आप देख सकते हो सिर्फ 1 लोन पेयर है हमारे फॉस्फोरस के पास। तो PCl3 में हमें पता चल गया कि फॉस्फोरस के पास 1 लोन पेयर है। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन हम करेंगे PCl5 से। ठीक है, चलिए उसको भी करते हैं, लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम करते हैं PCl5। तो अगर PCl5 को हम देखें ध्यान से, तो फॉस्फोरस के आसपास इस बार 5 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन बना देते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये हमने 5 क्लोरीन बना दिए इसके चारों तरफ। समझ में आ रहा है? चलिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7, साथ में बनाइए बच्चों, शाबाश। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4
5 6 7। बिल्कुल भी आलस मत करना, पेपरों में मार्क्स कट जाते हैं अगर आपके एक भी डॉट या लुईस स्ट्रक्चर में एक भी गलती हुई तो जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके बना दिए। ओके, चलिए बताइए क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 से 1 चाहिए, तो अगेन हम यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन 1 दे देते हैं इसको, इस क्लोरीन को 1 मिल गया, इस क्लोरीन को 1 मिल गया इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया और इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो सभी क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से शेयर कर लिया, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया। अब फॉस्फोरस भी सबसे 1 इलेक्ट्रॉन जरूर लेगा, क्योंकि उसको भी भाई शेयरिंग का रूल है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं उतने मैं भी लूंगा आपसे। तो चलिए ये फॉस्फोरस भी सबसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो देखिए किस तरीके से फॉस्फोरस इन सभी क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी कि लोन पेयर शो कर देते हैं। फॉस्फोरस 1 2 3 4 5, तो सबके साथ 5 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 सभी क्लोरीन के साथ इसने 1 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो क्लोरीन के लोन पेयर तो उतना ही है, 1 2 3 4 5 है, तो 3 लोन पेयर है सभी क्लोरीन के पास। लेकिन बच्चों इस बार फॉस्फोरस के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। आप देख सकते हो फॉस्फोरस के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे शेयर हो गए, तो इसके पास 0 लोन पेयर है। तो फॉस्फोरस के पास हम यहां लिख सकते हैं फॉस्फोरस हैज 0 लोन पेयर। अच्छा, अब जरा हम चेक करते हैं कि किसका ऑक्टेट पूरा हुआ है और किसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। क्लोरीन के तो 7 थे, 8 हो गए, तो इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन जो फॉस्फोरस है बच्चों, इसके पास 1 2 3 4 5 पहले से थे, ये आया 6 हो गए, 7 8 9 10, यानी कि फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसे कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्या कहते हैं इसको बच्चों? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्या बोलते हैं इसे? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाना। जैसे कि 10 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो यही फर्क है PCl3 और PCl5 में। PCl3 में फॉस्फोरस के पास 1 लोन पेयर है, PCl5 में इसके पास 0 लोन पेयर है। PCl3 में इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, ठीक है, इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। लेकिन इसके पास फॉस्फोरस में एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, 8 से ज्यादा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने बता दिया सिंपल बॉन्डिंग के थ्रू। आई होप ये आपको आ रहा है समझ में, और आप इसी तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल आए, किसी भी तरह का कंपाउंड आए, आप उसकी बॉन्डिंग शो कर पाओगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और आप उसको अभी करिएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बेसिकली SF4 वर्सेस SF6 की। ठीक है, अगर आपको आया है समझ में तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन दोनों को भी कंपेयर करिए, SF4 और SF6 को भी बॉन्डिंग के थ्रू बनाने की कोशिश करिए कि देखिए कि इन दोनों में क्या फर्क आ रहा है, ऑक्टेट है नहीं है, लोन पेयर है कि नहीं है। ठीक है, करिए इसको। ओके, तो आई होप आपने SF4 और SF6 को भी कंप्लीट किया होगा। तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से फिर से शो कर सकते हैं। सल्फर SF4 को देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम सल्फर को शो करते हैं। देखिए सल्फर कहाँ है? यहाँ पर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं और इसके आसपास 4 फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो 1 2 3 4 5 और 6। आ रहा है कि नहीं यार समझे? तो बच्चों आपको अंदाजा लग गया होगा, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों जब आप शुरुआत में बनाओगे तो आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, प्लीज उससे डिमोटिवेट मत होना, आप कंटिन्यू रहना, आपसे जरूर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो 7 है तो हम कह सकते हैं ये फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, ये भी फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा।
देखिए अगर आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पेंसिल से बनाइएगा, ताकि कहीं डॉट गलत बन जाए तो आप उसको मिटा के दोबारा बना लो, ठीक है ना। ओके, तो ये फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये वाला फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो सभी फ्लोरीन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिए और उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सल्फर क्या काम करेगा बच्चों कि वो भी सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये रूल है। तो देखिए सल्फर ने भी सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है। अब बताइए कि सल्फर और फ्लोरीन इनमें से क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या पता चल रहा है आपको। देखिए सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, सल्फर का हमें चेक करना है। सल्फर के बारे में बात करते हैं। तो सल्फर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सल्फर के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो पहले से थे, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो दैट इज द केस ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है। लेकिन हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि सल्फर के पास एक लोन पेयर भी है। देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहर रह गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर रह गया, तो ये दोनों यानी कि एक लोन पेयर बन गया। तो इसका हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए सभी सल्फर, हम इसका बॉन्ड लाइन बना रहे हैं। सल्फर सबसे 1-1 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 और एक लोन पेयर हमने यहां बना दिया। और सल्फर का क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो आई होप इसके बारे में आप लिख सकते हो कि सल्फर के पास एक लोन पेयर है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज अ केस ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। आगे समझे, लिख लीजिए इसको। ओके, तो चलिए ये लिख लिया होगा आपने। अब यहीं पर हम SF6 को भी शो कर देते हैं, ठीक है। ओके, हाँ तो बच्चों चलिए बात करते हैं अब हम SF6 की। तो SF6 की बात करें तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 फ्लोरीन बनाने हैं, तो हमने 6 फ्लोरीन बना दिए। मैं अगेन कह रहा हूं बच्चों, बिल्कुल आलस मत करना, जो आपको दिया जाए बिल्कुल वैसा ही आपको बनाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि जल्दबाजी में आप गलत बना दो या गलत कर दो। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपने बना लिया है तो प्लीज चेक करिए कि कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे बना लोगे तो मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आप फिर बनाना सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो फ्लोरीन अगेन हमें पता चल गया कि फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए फ्लोरीन किस तरीके से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सबसे। ठीक है, तो देखिए फ्लोरीन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन सबसे शेयर कर लिया, ठीक है। तो फ्लोरीन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन सबसे शेयर कर लिया, तो इसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। ओके, तो अब सल्फर भी सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये रूल है कोवेलेंट बॉन्डिंग का। तो देखिए सल्फर किस तरीके से 1-1 इलेक्ट्रॉन सबसे ले रहा है। तो फ्लोरीन ने भी सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन लिए। अब हम चेक करते हैं कि फ्लोरीन सल्फर का ऑक्टेट और फ्लोरीन का ऑक्टेट, किसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये जो फ्लोरीन है इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। सल्फर की अगर बात करें तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो दैट इज द केस ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है। सल्फर का जो केस है दैट इज द केस ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एंड वी कैन सिंपली से दैट कि ये भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, बल्कि ये जो है ऑक्टेट ज्यादा कर रहा है, इन एक्सपेंडेड ऑक्टेट के केस में आ रहा है। लेकिन फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस PCl3 PCl5 और SF4 SF6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।
अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आपको किसके बीच की बॉन्डिंग शो करनी है। आपको बॉन्डिंग करनी है बच्चों CH4 के बीच में, ये आपका होमवर्क है। कार्बन 4 हाइड्रोजन CH4, इसे मीथेन कहा जाता है, इसकी बॉन्डिंग आपको शो करनी है। और किसकी बॉन्डिंग शो करनी है आपको बॉन्डिंग शो करनी है C2H6 की, यानी कि 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। मैं आपको बना के दे देता हूं पहले से ही, आप देख लीजिए। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इसे हम इथेन बोलते हैं। ये क्या है? मीथेन। इसे हम बोलते हैं इथेन, ठीक है ना। ये पहला होमवर्क है, ये दूसरा होमवर्क है। और तीसरा होमवर्क जो आपको कंप्लीट करना है वो करना है C2H4, इसे हम कहते हैं इथीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, C2H4 यानी कि इथीन, इसकी बॉन्डिंग आपको कंप्लीट करनी है। इसको ट्राई करिएगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाएंगे, बट फिर भी आप अपने आप जरूर ट्राई करिएगा। C2H4 का मतलब है 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो हम यहाँ बना देते हैं आपके लिए। आप इसी फॉर्मेट पे इनके लुईस स्ट्रक्चर बनाइएगा और शेयरिंग करवाइएगा कि कौन किसके कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा और ये बॉन्डिंग कैसे करेगा, ठीक है ना। आपको मैं हिंट दे देता हूं कि हाइड्रोजन का ऑक्टेट कभी पूरा नहीं होता। हाइड्रोजन के पास, हम जानते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में। तो हाइड्रोजन के पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो हम कह सकते हैं ये एक ही शेयर करेगा, और एक ही शेयर करेगा, एक ही लेगा या एक ही देगा। तो हम कह सकते हैं इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन इज ऑलवेज द केस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम बॉन्डिंग नहीं करेगा क्योंकि तो उसकी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वो स्टेबल है। बट हाइड्रोजन अगर बॉन्डिंग करेगा तो उसका हमेशा इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, क्योंकि वो अगर एक शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ही है उसके पास, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक ही लेगा, तो ज्यादा से ज्यादा उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का गोला बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन always have incomplete octet। हाइड्रोजन ऑलवेज हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ आपको आया समझ में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनाए हैं आप उनको खुद बिना देखे बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई गलती हो तो आप उसको देखना कि कहाँ मिस्टेक हुई है। इस लेक्चर को 2-3 बार देखो तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपका वो जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे बच्चों आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम फॉर्मल चार्ज और आयंस की